बच्चों, आज हम सभी कक्षा 9 की जो संस्कृत पुस्तक है, इस पुस्तक का जो तृतीय पाठ बंधुत्वस्य संदेशः अभिलाषः, बंधुत्व अर्थात भाईचारे का संदेश देने वाले रविदास, ये जो पाठ है, इस पाठ का हम लोग जो है तीसरे भाग के अंतर्गत आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो भाषा ज्ञान के तहत पहले जो है शुद्ध उसका वाचन करते हैं, उसके बाद कठिन शब्द को समझते हैं, उसके बाद हिंदी अर्थ। उसी के अनुसार मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। देखिए, रविदासः कस्यचित् अपि पाठशालायां पठितुं न गतो अतः तस्य ज्ञानं पुस्तकीयं नासीत्। जगतो नश्वरत्वं परमात्मनो अनश्वरत्वं व्यापकत्वम् इत्यादि दार्शनिकं ज्ञानं गुरुः अनुकंपया तेन लब्धं प्रेरणैव तथा बुधस्य ज्ञानस्य उपदेशो जनेभ्यः तेन दत्तः। आगे देखिए, सह तपतः तस्तुं गहनं वनं न जगाम न वा गिरिं गुहायां उपविश्य साधनारतः ज्ञानम् अधिगन्तुं चेष्टते स्म। वीतराग भय क्रोध असौ जगति निवसत न अपि जगतः बंधनात् पत्रम् इव मुक्तः व्यवहारति स्म। स्वकर्मणि निरतः फलं प्रति निराकांक्षा स्वगृहे अपि परमात्मनं साक्षात्कर्तुं शक्यत इति रविदासः प्रत्येति। अतो विभिन्न उपासना स्तरेषु वनेषु रहसि वा ईश्वर अनुसंधानात् अपेक्षया स्वहृदये एव अनुसंधातुम् उचितम्। ईश्वर प्राप्त वै अहंकार एव बाधको अस्ति। अहम इदं करोमि मम इदम इति बोधः भ्रामकः। भ्रमम् अपहा एव ईश्वर प्राप्ति संभवा। रविदासः स्वरचिते पद्ये गयति, यदा अहम अस्मि तदा त्वं नासि, यदा त्वमसि तदा अहम नस्मि। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनको देखिए। कस्याचित अर्थात किसी भी, पठितुम माने पढ़ने के लिए, तुम प्रत्यय लगा है। गतः माने गए। नासीत न धन आसीत, न माने नहीं, आसीत माने था थे थी। जगतो माने संसार में। नश्वरतम मरणशीलता, क्षण भंगुरता। ठीक है, ये होगा। और इसका उल्टा हो जाएगा अनश्वरतम अर्थात मरणशील। ये अमरणशील अर्थात अमरता, जिसमें जो मतलब कहने का मतलब नित्य है। नित्य मतलब हर काल परिस्थिति में एक समान रहना, तीनों कालों में एक समान रहने को नित्य कहा गया है। नित्य कहा गया है। ठीक है, फॉरएवर अंग्रेजी में कहेंगे इसको, नित्य। और जो क्षणभंगुर है, जो समय पर जो है नष्ट होने वाला है, मरणशील है। ठीक है, इसको जो है अनित्य कहते हैं। उसी तरह से क्या है, ये आपका जो है नश्वरत्व आया है, मतलब नश्वर अर्थात मरणशीलता, क्षणभंगुरता, एक समय के बाद समाप्त होने की स्थिति। उसके बाद अनश्वरत्वम, इसका उल्टा अर्थात वह किसी काल परिस्थिति में नष्ट नहीं होने वाला, अर्थात अमरता, अनित्य, नित्य। ठीक ना। व्यापकत्वम, व्यापकता इत्यादि। गुरु मने गुरु की, अनुकंपा मने दया से। तेन मने तृतीय व्यक्ति के एक वचन का रूप है कारक चिन्ह से द्वारा। उनसे, लब्धम मने प्राप्त करके।
प्रेरणा आए, प्रेरणा से ही, ठीक है। उसी तरह से ज्ञान से उपदेशो, ज्ञान का उपदेश, जनेभ्य चतुर्थी व्यक्ति के बहुवचन का रूप है कारक चिन्ह के लिए, लोगों के लिए, तेन उसने अर्थात रविदास ने, दत्तः मने दिए, गहनम वनम, घने वनों में, जंगलों में, जगाम मने गए, वा मने अथवा, गिरि मने पर्वत, गुहा मने उसकी गुफा, पर्वत की गुफा, उपविश्य बैठ करके, साधना रत, साधना में, ध्यान में लगा रहना, अधिगंतुम, अधिगंतुम मने सीखना, सीखना, चेष्टे मने प्रयास, बीतराग, बीतराग का मतलब होता है राग द्वेष, भय डरना, क्रोध मने इच्छा विरुद्ध कुछ होने पर जो है इंद्रियों का जो है आक्रोश का भाव दिखाना, क्रोध का भाव है। असौ मने उसने, जगत मने संसार में, ये संसार के लोगों के लिए आया है। निवसत न अपि जगतः, अर्थात संसार, जगतः मने संसार, बंधनात् मने बंधन से, पदम पत्रम इव, पदम मतलब होता है कमल के लिए आया है, कमल, इव मने समान, मुक्त मने स्वतंत्र, व्यवहारित मने व्यवहार करता है। स्वकर्मणि निरतः, निरतः मने लगा हुआ, स्वकर्मणि मने अपने कर्मों में, द्वितीय व्यक्ति के बहुवचन का रूप है, वो कारक चिन्ह होता है। निरकंछा, बिना आकांक्षा के, ठीक है, जिसको अनासक्त भाव गीता में कहा गया है। सच्छात कर्तुम, सच्छात, सच्छात कर्तुम मने क्या है, प्रमाण रूप में देखने के लिए, सत्यत मने सकना, प्रत्येक मने विश्वास करते थे, अतो मने इस प्रकार, उपासना स्थलेश, पूजा के स्थानों पर, सप्तमी व्यक्ति के बहुवचन का रूप है, कारक चिन्ह है वेपय पर, वनेश वनों में, इसमें भी सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। रहस्य मने एकांत में, वा मने अथवा, अपेक्षा मने अपेक्षा करना, इच्छा रखना, एव मने ही, उचितम मने उचित, बाधको अस्ति, बाधक है, अहम इदम करोमि, मैं यह करता हूं, मम इदम इति बोधय, बोधः, मैं ये जानता हूं, क्या है, भ्रमात्मक, अर्थात भ्रम पैदा करने वाला है। भ्रमम माने भ्रम, अज्ञानता, और उसके बाद अपहाय, अर्थात छोड़कर ही, संभव माने यथार्थ रूप, संभव है मतलब ये जो है जो चाहते हैं हो पाएगा। यदा माने जब, अहम अस्मि मैं हूं, तदा माने तब, न असि नहीं हो, ठीक है। अब इसका हिंदी अर्थ देखिए। रविदास कस्यचित् अपि पाठशालायां पठितुं न गतः, गतो अतः तस्य ज्ञानं पुस्तकीयं नासीत्। रविदास किसी भी विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं गए, इसीलिए उनका ज्ञान पुस्तकों से लिया गया ज्ञान नहीं है। जगतो नस्वरतम परमात्मनो अनस्वरतम व्यापकत्वम इत्यादि दार्शनिकम ज्ञानम गुरु और अनुकंपया तेन लब्धम प्रेरणा एव तथा भूतस्य ज्ञानस्य उपदेशो जनोभ्यः तेन दत्तः। संसार की नश्वरता, मरणशीलता, क्षणभंगुरता और परमात्मा की अनश्वरता अर्थात अमरता, नित्यता का व्यापक दार्शनिक ज्ञान इन्होंने गुरु से ही प्राप्त किया था और उनकी ही प्रेरणा से लोगों के लिए ज्ञान का उपदेश दिए।
अतः तप्तस्तु गहनम वनम न जाना, इसीलिए वह जो है तपस्या के लिए घने जंगलों में नहीं गए। अथवा गिरि गुहाय भविष्य साधना रतम ज्ञानम अधिगंतुम चेष्टते स्म, अथवा पहाड़ पर्वत की गुफाओं में बैठ करके साधना करके ज्ञान को सीखने का प्रयास नहीं किए। वीतराग भय क्रोध असौ जगति निवसत न अपि जगत बंधनात् पदम पत्रम इव मुक्त व्यवहरति स्म। जो सांसारिक राग द्वेष भय क्रोध इत्यादि से अलग संसार के लोगों में जो ये सब राग द्वेष क्रोध भय इत्यादि जो संसार के लोगों में होता है, उस बंधन से अलग, बंधन में नहीं रहते हुए, एक जो जिस प्रकार से कमल की पंखुड़ियां अलग अलग होती हैं, उस कमल की पंखुड़ियों के समान बिल्कुल मुक्त और स्वतंत्र रह करके व्यवहार करते थे। स्वकर्मणि निरतः फलम प्रति निराकांक्षा स्वगृहे अपि परमात्मनं साक्षात् कर्तुं शक्यत इति रविदासः प्रत्येति। अपने कर्मों में लगे रह करके फल की निराकांक्षा अर्थात अनासक्त का भाव रखते हुए घर पर ही परमात्मा या ईश्वर को का दर्शन करने का दर्शन हो सकता है, ऐसा रविदास का विश्वास था। अतो विभिन्न उपासना स्थलेषु वनेषु रहस्य वा ईश्वर अनुसंधानम अपेक्षा सहृदय एवं अनुसंधातुम उचितम। इसीलिए विभिन्न पूजा के स्थलों पर, वनों में अथवा एकांत में रह करके ईश्वर की खोज की अपेक्षा अपने हृदय में ही खोजना उचित है। ईश्वर प्राप्ति अहंकार एव बाधको अस्ति। ईश्वर प्राप्ति में अहंकार ही बाधक है। अहम इदम करोमि मम इदम इति बोध प्रमात्मकः। मैं यह करता हूँ और मुझको यह ज्ञान है, ऐसा भ्रामक है। भ्रमम अपहा एव ईश्वर प्राप्ति संभवा। भ्रम को दूर करके ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है या किया जा सकता है। रविदास स्वरचिते पद्ये गायति। रविदास अपने काव्य में लिखते हैं कि जब मैं हूँ तब वह नहीं है, तुम नहीं हो, अर्थात ब्रह्म ईश्वर नहीं है, और जब मैं हूँ तो तुम नहीं हो। ठीक है, अर्थात यहाँ पर क्या है, अहंकार का भाव है। ठीक है, यहीं पर यह वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों से पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।